भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक किसान सम्मान निधि के लाभ को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए आगरा जिला के तहसील एतमादपुर की प्रत्येक पंचायत में अपर जिलाधिकारी आजाद भगत सिंह एवं एतमादपुर उप जिलाधिकारी सुमित सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम में फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगाए गए, जहां पर दर्जनों किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई, तो वहीं जिन किसानों की सम्मान निधि नहीं आ रही थी उन्हें भी सुझाव दिए गए। आपको बताते चलें कि फार्मर रजिस्ट्री कराने का उद्देश्य किसी की खेती को डिजिटल डेटाबेस इकट्ठा कर उसे किसानों के आधार पर और बैंक खाते को जोड़कर किसानों को पहचान पत्र बनाकर उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ देना है। मेरे साथ अभी समाई पंचायत के प्रधान सुमित सेन बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार का कैंप था, कौन कौन लोग आए थे, क्या क्या अधिकारियों ने यहाँ पर उनको सुझाव दिया। आज समाई ग्राम पंचायत में एडीएम और एतमादपुर एसडीएम साहब आए थे, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य चल रहा है। आज कैंप लगा था, ये 15 तारीख तक रहेगा। तो मैं समाई ग्राम पंचायत के सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जो सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है वो लेना चाहिए, क्योंकि जो भी किसान वंचित रह गए हैं फार्मर रजिस्ट्री से, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा वो जल्दी से जल्दी अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा लें। तो हमारे लेखपाल जी लगे हैं, थोड़े लोग रह गए हैं, बाकी काम यहाँ पूर्ण है, क्योंकि सर्दियों में रात में जग जग के कैंप लगा के काम किया गया है। लोगों द्वारा लोगों को सरकार बनाने के लिए चुना जाता है, वही सरकार देश के लोगों का भला करने के, कल्याण करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाती है। उसी में है एक किसान सम्मान निधि। अब किसानों की फार्म रजिस्ट्री की जा रही है, जिससे किसानों की असली पहचान हो सके, उनका डिजिटल डाटा बेस तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बिचौलिए हैं, उनका फर्जीवाड़ा कम हो, उनकी दलाली कम हो, जो भी सरकारी योजना है वो डायरेक्ट किसानों तक पहुँचें। आज एतमादपुर के ग्राम पंचायत सुरहरा के सीसिया में यहाँ पर फार्म रजिस्ट्री की जा रही है। यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम भी है, हमारे साथ लेखपाल साहब भी हैं, कई किसान भी हैं, अभी एसडीएम साहब भी निकल कर यहाँ से गए हैं। लोगों को समझा है, उनको जागरूक किया है कि फार्म रजिस्ट्री से क्या क्या लाभ हैं। तो मेरे साथ कुछ किसान बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। अच्छा, आज क्या प्रोग्राम है यहाँ पर? आज यहाँ तुम बोलेगा भी तो है। क्या है फार्म रजिस्ट्री? फार्म तो रजिस्ट्री। क्या समझा है आपको, इससे क्या लाभ है इससे? हमें तो अभी कजुला बना दी करो। तो वैसे फार्म रजिस्ट्री कराई गई है यहाँ पर? हाँ, कराई जाएगी। सम्मान निधि आ रही है तुम्हारी? हाँ, आ जाती तो कोई बात नहीं। तो कुछ लोगों की जैसे किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, कहाँ अड़चन है, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए राजस्व टीम बैठी है। हमारे साथ लेखपाल साहब भी हैं। आप साहब अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। मैं प्रेम शंकर लेखपाल सुरहरा पे पोस्टेड हूँ अभी, और आज मेरे उपजिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार यहाँ पे कैंप लगाया गया है। और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में एक ये भी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि, और उसी से संबंधित सारे लोगों को फार्मर रजिस्ट्री कराना है। सारे लोग फार्मर रजिस्ट्री करा लेंगे तो जितनी भी कल्याणकारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ सभी को मिलेगा। तो मेरे सुरहरा के अलावा जितने भी इस न्यूज़ के माध्यम से प्रदेश या देश के, जहाँ तक ये मतलब आपकी पत्रकारिता या जो भी चैनल के माध्यम से जितने दर्शक सुनते हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि सारे लोग घर से निकलकर अपने लेखपाल, अपने सेक्रेटरी, अपने राजस्व के अलावा जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, सभी से मिलकर फार्मर रजिस्ट्री करवा लें, जनसेवा से करवा लें। कुछ लोग जागरूक हैं तो वो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखकर भी फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो सारे लोग जागरूक होकर इस कार्य को करा लें, जिससे ये कार्य बहुत जल्दी हो जाए और सरकार की मंशा के अनुरूप ये कार्य हो सके और जन कल्याणकारी योजना का सभी पात्र लोगों को सुविधा या फायदा मिल सके। जिस तरह से हमारे साथ श्याम जी बैठे हुए थे, इनकी किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है, तो ऐसी क्या अड़चनें हैं जो कि नहीं लाभ ले पा रहे हैं? अभी यहाँ जैसे ये बैठे हैं भाई साहब बैठे हैं, ऐसे ही 2-3 लोग और भी आए, तो मैंने सुना उन लोगों को, तो फिर मैंने ऊपर जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उन लोगों से वार्ता की। उन लोगों का फार्म रजिस्ट्री अप्रूवल है, लेकिन उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी बात की तो उसमें 3-4 पॉइंट निकल के आए हैं, जैसे कि कुछ लोग अभी तक EKYC नहीं कराए हैं, तो इनको बैंक में जाकर अपना EKYC करवाना होगा। एक NPCI बताया है, कृषि विभाग के जो अधिकारी उन्होंने बताया कि NPCI के माध्यम से इनका रुका होगा तो पैसा आ जाएगा।
दूसरा उन लोगों ने बताया है कि अगर किसी के पहले क्या हुआ कि कम जानकारी के अनुसार पति और पत्नी दोनों लोगों ने आवेदन कर दिया, दोनों लोगों को पैसा मिला। अब क्या है कि सरकार का ये है निर्देश है कि दोनों में से किसी को एक को कृषक माना जाएगा, तो उस कारण से वो रुकी हुई है। तीसरा ये है कि पिता कृषक हैं, अब पिता की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ कि लोगों ने उनका डायरेक्ट से डिलीट नहीं करवाया डाटा, और अपने जैसे उनके 2 या 3 लड़के हुए, उन लोगों ने अपना डाटा अपना फिर से करवा दिया। उनको भी पैसा आया एक आध किस्त, लेकिन जब डाटा फ्रीज हुआ वहाँ से, तो उनके पिता का डिलीट न होने के कारण उन लोगों का भी रोक दिया गया। तो उन लोगों से यही कहना है कि अपना जाके पहले अपने पिताजी का डाटा वहाँ से डिलीट करवाएं, उन लोगों की भी किस्त आने लगेगी। तो ऐसे ही बहुत से कारण हैं। ये लोग अपना बैंक के माध्यम से कृषि विभाग सारी योजनाओं के लिए महत्व है। फार्मर रजिस्ट्री एक तरीके से मान लीजिए कि सारी योजनाओं की शुरुआत वहीं से होगी, इसलिए फार्मर रजिस्ट्री सारे लोग करा लें। वो इसमें ये नहीं है कि कृषक ही कराएं, सारे लोग, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके नाम से ज़मीन है तो वो फार्मर रजिस्ट्री ज़रूर कराए। तो जिस तरह से अभी राजस्व टीम के लेखपाल जी ने जिस तरह बताया, किसानों को जागरूक किया कि आपकी किसान सम्मान निधि क्यों रुक सकती है, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि फार्म रजिस्ट्री जिस पर ज़मीन है, जिस पर खेती है, उन सबको फार्म रजिस्ट्री करानी चाहिए, ताकि भारत सरकार पर आपका पूरा डाटा पहुंच सके, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को आपका पूरा लाभ मिल सके। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में किसान सम्मान निधि किसानों के लिए विशेष कल्याणकारी योजना है। आज उसी के तहत ग्राम पंचायत समाई में फार्म रजिस्ट्री का कैंप लगाया गया है, जिसमें दर्जनों किसान आए हुए हैं एवं आगरा एडीएम साहब और एसडीएम साहब एतमादपुर आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे कितने किसान हैं, किस प्रकार की ये रजिस्ट्री करवानी चाहिए, क्या किसानों को जागरूक किया। मैं एडीएम प्रशासन हूँ आगरा में, और आज इस गांव में हम लोग आए हैं, और ये पूरे जनपद में एक अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत राजस्व के कर्मचारियों को और कृषि विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग गांव में जाएं, और गांव में उनके पास एक सूची है गांव की, और उसमें एक एक नाम को वो सत्यापित कर रहे हैं। जिसका जो व्यक्ति गांव में है उसका तत्काल वो फार्मर रजिस्ट्री बना रहे हैं, और यदि कोई व्यक्ति उस गांव में नहीं है तो वो कहां पर है उसको ट्रेस कर रहे हैं। चूँकि अब जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं जिसमें हमारे किसान साथी प्रतिभाग करेंगे या उनको उससे लाभान्वित होते हैं, उसमें उनका फार्मर रजिस्ट्री का आईडी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए मेरा सभी किसान साथियों से, भाइयों से अनुरोध रहेगा कि कैंप लग रहे हैं, और ये कैंप अभी 15 तारीख तक लगेंगे, तो 15 तारीख तक का इंतज़ार न करते हुए 1-2 दिनों में ही आप कैंप में अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, और एक मोबाइल नंबर चाहिए। तो राजस्व के जो भी कर्मचारी होंगे वो तत्काल वो आईडी बनवा देंगे। यदि वो चाहें तो इसको जन सेवा केंद्र से भी बनवा सकते हैं। तो जिस तरह से एडीएम साहब ने बताया कि किसानों को इसके लिए या जन सेवा केंद्र पर या राजस्व टीम के पास, अथवा यदि जागरूक किसान है तो अपने मोबाइल से भी वो फार्म रजिस्ट्री कर सकता है, जिससे उसको पूरा लाभ मिले, सीधा लाभ मिले, बिचौलिए ख़त्म हो। जो कि बिचौलिए तो ख़त्म करने के लिए किसानों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जो कि अभी एसडीएम सुमित सिंह एवं एडीएम साहब आगरा ने अभी जानकारी दी।